बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो किसी ने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो आज जो मुसलमानों की पूरी दुनिया में दुर्गत बनी हुई है, उनकी जो पोजीशन है, इनका जो हाल है, अब इस शेर को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम बनो तो वतन है सारा जहां हमारा। यानी मुस्लिम बनो तब होगा। ये एक वादा जो अल्लाह ताला की तरफ से भी कुरान के अंदर है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सरबुलंद रहोगे, तुम्हें इक़्तिदार हासिल होगा, तुम्हें ज़मीन के ऊपर खिलाफत अता फरमाई जाएगी, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ। और देखिए, हमने जो पाकिस्तान हासिल किया था और जो नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जो हम अलहदा मुल्क ले रहे हैं, ये सिर्फ एक वजह से ले रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, गोया अल्लाह के अलावा कोई इसके अंदर इलाह नहीं होगा। इस खित्ते के अंदर हम पूरी तरह प्रैक्टिस करेंगे, दीन इस्लाम के ऊपर एक मॉडल स्टेट बनाएंगे, एक सही मानों में मदीना रियासत बनेगी दोबारा उसी तरह जिस तरह मदीने में बनी थी। और फिर पूरी दुनिया को हम ये दिखा देंगे कि ये इस्लाम एक प्रैक्टिकली दीन है, ये एक मज़हब नहीं, ये एक दीन है और ज़बरदस्त दीन है। और अल्लाह ताला ने इस दीन को तमाम अदयान के ऊपर गालिब करना है। सारे दीन एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और ये पूरी ज़मीन के ऊपर इस्लाम का गलबा होगा इंशाअल्लाह। और इस अंदाज से अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान, ये छोटा सा ख़िता नहीं है जिसके पड़ोस में इंडिया हो और ऊपर चाइना हो और बाईं तरफ अफ़गानिस्तान हो, बल्कि पाकिस्तान, ये पूरी ज़मीन पाकिस्तान है। पूरी ज़मीन को पाकिस्तान बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान यानी पाक सरज़मीन, पूरी ज़मीन को पाक किया जाएगा। किस चीज़ से पाक किया जाएगा? गंदगी से पाक किया जाएगा, शिर्क और कुफ्र की गंदगी से पाक किया जाएगा। अल्लाह के अलावा जिस की बंदगी होती है उसका कला कमा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त आना है, हम देखें ना देखें, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है और पूरी तरह एक फ़ैसला कुन अंदाज में बात बताई गई थी कि क़यामत उस वक्त तक आ नहीं सकती है जब तक ये दीन पूरी ज़मीन के ऊपर गलबा ना पकड़े और पूरी ज़मीन के ऊपर एक भी काफिर और मुशरिक नहीं होगा, सारे के सारे मोमिन और मुस्लिम होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा उनके अंदर, और 7 साल तक इस ज़मीन के ऊपर ऐसा समा होगा कि एक शख्स के दिल के अंदर दूसरे शख्स के लिए कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई हसद बार ना पा सकेगा। वो गोया जन्नत का सा समा अल्लाह ताला यहाँ दुनिया के ऊपर पैदा कर देगा। लेकिन अल्लाह के बंदो, उसकी बुनियाद डालनी है, उस चीज़ के लिए हमने उठना है, इस कलमे की दावत को लेकर उठना है। ये ज़बरदस्त कलमा है, अल्लाह जानता है, ये मामूली कलमा नहीं है। ये ऐसा कलमा है कि अगर तराजू के एक पलड़े के ऊपर इस कलमे को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर पूरी कायनात को रखा जाए अल्लाह के अलावा, तो ये जो कलमे वाला ये हिस्सा है ये झुक जाएगा। इतना मजबूत कलमा है, इतना भारी कलमा है। ये एक ललकार है तमाम बातिल निज़ामों को। ये एक ललकार है दुनिया के अंदर खुदाई के दावे करने वालों को कि तुम्हें खुदाई करने का कोई हक़ नहीं है। खुदाई करने का हक़ उसको है जिसने ज़मीन को बनाया है, जिसने आसमान को बनाया है। पूरी कायनात का वो खालिक है, अकेला मालिक है और अकेला इसको चला रहा है। उसका कोई वज़ीर नहीं है, कोई मशीर नहीं है। वो अपना हुक्म नाफज करता है और बज़ोर नाफज करता है। जब अल्लाह किसी चीज़ का फ़ैसला कर देता है तो वो कहता है हो जा, और उसके इरादे के साथ ही वो चीज़ हो जाती है। वो ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। ये इंसानियत अगरचे मुर्दा हो चुकी है, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, इनके अंदर वो रूह बाकी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदगी बख्शने वाला है। इस कौम को फिर ज़िंदगी बख्शेगा इंशाअल्लाह। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी शहादत है। अल्लाह के फजल व करम से ये जो दावत है
ये पाकिस्तान से उठ रही है। अब उसी वही तौहीद की दावत, कलमे की दावत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से उठाई थी, और चंद लोग इसकी तरफ बढ़े थे, और फिर उन मराइल से गुजरने के बाद मुसीबतें आईं, तूफ़ान आए, हर तरफ से इस कलमे को नीचे करने के लिए यलगार की गई, बड़े से बड़े लालच दिए गए, बड़े से बड़े डरावे दिए गए और कत्ल के मंसूबे बनाए गए, लेकिन अल्लाह के मंसूबे को कोई नहीं रोक सकता है। और चंद सालों के अंदर, 23 सालों के अंदर, 13 साल मक्का में और फिर 10 साल मदीने के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा बदली हो गया, और कोई कौम ऐसी नहीं थी जो मुसलमानों के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हो। अल्लाह के बंदो, ये एक हकीकत है, ये कोई फार्मूले नहीं है, ये एक हकीकत है, ये उस किताब का वादा है जो आखिरी किताब है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके ऊपर यकीन पैदा किया जाए, यकीन मोहकम पैदा किया जाए। वो जो किसी ने कहा कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये जंजीरें ग़ुलामी की, आज ग़ुलाम हो। ये मत समझो कि हम 14 अगस्त को वो जनाब 47 में आज़ाद हो गए थे, नहीं, अभी ग़ुलाम हो, अभी आज़ादी हासिल करना बाकी है, अभी तुम्हारे ज़हन ग़ुलाम हैं, तुम बल्कि ग़ुलामों के ग़ुलाम हो। इस कदर ग़ुलामी तुम्हारे दिमागों के अंदर चली गई है कि तुम्हें आज़ादी का शऊर भी नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं आज़ादी क्या होती है। जब तुम बंदों की ग़ुलामी से निकलोगे तो एक अल्लाह की ग़ुलामी के अंदर जब आओगे, एक अल्लाह के बंदे बनोगे, तो फिर तुम्हें बंदगी का लुत्फ़ आएगा कि तुम कैसी अजीम हस्ती, कैसे मालिक के तुम बंदे हो। तुम्हारा मालिक पूरी कायनात का मालिक है, वो जिसके साथ हो उसको कोई नहीं हरा सकता है। जंग के अंदर जो अल्लाह को साथ लाया हो, जिसकी पुश्त पनाही पर अल्लाह की ताकत हो, बताओ उसको कौन हरा सकता है। तो अल्लाह के बंदो, अपने मालिक और खालिक को पहचानने की कोशिश करो। वो तुम्हारा अकेला माबूद है, वही दाता है, वही दस्तगीर है, वही मुश्किल कशा है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल मुसीबत में पुकारने के लायक है, कोई और नहीं है। किसी और को मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को भी जब पुकारोगे मदद के लिए गायबाना तौर के ऊपर माफ़ौक़ुल अस्बाब, तो ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है, और अल्लाह के अलावा किसी की शुक्रगुजारी नहीं है, याद रखिए, क्योंकि सारे एहसानात अल्लाह के हैं। पैदाइश से पहले से लेकर फिर पैदाइश और फिर जवानी और फिर बुढ़ापा और फिर मौत और फिर आखिरत, सारे के सारे एक हस्ती के हाथ में है तुम्हारा मामला। वही तुम्हें रिज्क देता है, वही तुम्हें हिफाजत करता है। ये एक कलमा है अल्लाह के बंदो, ये जो कलमा पढ़ते हो इसको समझ के पढ़ो। ऐद करके भी आए थे, इस दुनिया में आने से पहले हर इंसान ने ऐद किया था अल्लाह से आलम बाला में, अलस्तु बिरब्बिकुम, जब अल्लाह ताला ने कहा था मैं तुम्हारा अकेला माबूद नहीं हूँ, बताओ। और उस वक्त सब ने कहा था कालू बला शाहिदना, लेकिन यहाँ आके भूल गए। और मालिक ने उसी वक्त कह दिया था कि देखो ये जो ऐद लिया जा रहा है ये सिर्फ इस वजह से लिया जा रहा है कि कल तुम क़यामत के दिन ये ना कहना शुरू कर दो कि शिरक तो हमारे आबा अजदाद ने किया था, हम तो बाद में आने वाले लोग हैं। ऐ अल्लाह, उस वजह से हमें पकड़ रहा है जो पहलों ने शुरू की थी। तो गोया अल्लाह ताला ने इस अंदाज से ये बात बताई कि तुम्हारा कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई चीज़ पीछे आबा अजदाद ने, अकाबरीन ने शुरू की है और सही नहीं है, उसको छोड़ देना अक्लमंदी है। इसके लिए मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि देखो, आपका अगर एक ऊँट हो, आपने पाला है, बड़ी मोहब्बत है आपको उससे, और एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके बाद वो आगे चलता हुआ जा रहा है और आगे कुआं है बहुत बड़ा और उसके अंदर गिरने लगा है, और आपके बस की बात नहीं है उसको वहाँ से बचाना। तो बताओ, अगर उस वक्त आप उसकी दुम पकड़ लोगे मोहब्बत के अंदर आके, तो उसके बाद क्या होगा। और उस वक्त जो बिल्कुल गिरने लगा है, आखिरी लम्हा जब आ जाए, तो उस वक्त उसकी दुम छोड़ना अक्लमंदी है या पकड़े रखना अक्लमंदी है। अगर तुम पकड़े रखोगे तो ऊँट को तो बहरहाल तुम नहीं बचा सकते हो, हाँ, तुम्हारा उस कुएं के अंदर गिरना लाजम हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। यह एक हकीकत है। इसी तरह है ये मामला। एक मिसाल, हालांकि समझ गए हर बंदा, इस मिसाल को समझने के लिए मेरे भाइयों बताओ कितने अलूम की ज़रूरत है आपको। ये पढ़े लिखे सब समझ सकते हैं और अनपढ़ नहीं समझ सकते हैं, हर एक समझ सकता है। एक मामूली इंसान इस मिसाल को समझ सकता है। यही मिसाल है दीन की और आखिरत की कि अगर तुमने अपने अकाबरीन जो शिरक के अंदर मरे हैं, जिनका शिरक साबित हो गया है, अब वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे हैं, अब वो कभी जन्नत में नहीं जा सकते हैं, और उनकी अगर दुम तुमने पकड़े रखी तो तुम्हें उनके साथ हमेशा की आग के अंदर रहना पड़ेगा, पछतावा होगा, कभी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आ सकोगे। ये दुनिया एक मरतबा इम्तहान में डालेगे और अल्लाह के बंदो, ये एक मौका अगर हाथ से निकल गया तो उसके बाद दोबारा कभी नहीं आओगे, हमेशा हमेशा के लिए आग के अंदर उतर जाओगे। और फिर देखें, अल्लाह ताला ने
दुनिया के अंदर भी व नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब का भी वादा किया है कि ये नहीं है कि ये तुम कलमा इसको सही तरीके से मान लो तो सिर्फ तुम्हें आखिरत में जन्नत ही मिलेगी, दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर उसी तरह दोस्तियां होंगी, उसी तरह उठना बैठना होगा, उसी तरह कारोबार भी होंगे, अच्छे मकान होंगे और अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे खाने होंगे। लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंद करेगा, तुम्हें खिलाफत अता फरमाएगा और तुम्हें इक़्तिदार बख्शेगा दूसरी कौमों के ऊपर। दूसरी कौमें तुमसे रहनुमाई लेंगी और दूसरी कौमों के फैसले तुम करोगे, ये हकीकत है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि वो दूसरी कौमें, वो दूसरे लोग यहाँ नौकरियाँ लेने आएंगे, ये तो होगा, लेकिन ये उनके ज़रिए होगा जो तौहीद का कलमा लेकर उठेंगे, जो ईमान की दावत लेकर उठेंगे। ये मज़ारों के ऊपर सजदे करने वाले, ये दुनिया में जन्नती दरवाजे से गुजरने वाले, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन का ऐद करने के बाद फिर उसको तोड़ने वाले, फिर अपने कंधों के ऊपर वो या अली मदद की वो पट्टियाँ बांधने वाले, फिर वो इमाम जामन बांधने वाले, फिर वो चढ़ावे चढ़ाने वाले, फिर वो मज़ारों के ऊपर जाके लेटने वाले, फिर वो मंदिर बनाने वाले, फिर वो गुरुद्वारे बनाने वाले, इनके ज़रिए मदीना स्टेट बनेगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इल्ला ये कि ये सच्ची तौबा कर लें, अपने मालिक और खालिक से माफ़ी मांगें। तो ये अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो दुनिया के अंदर मदीना रियासत क्या, तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा, अपने वोटरों समेत, अपनी पूरी जमात समेत। जो जो इनको अपना लीडर मानेगा वो इनके साथ हमेशा की आग में रहेगा। अल्लाह के बंदो, ये ईमान खालिस का मामला है, ये तौहीद का मसला है, ये तुम्हारे मालिक की पुकार है। कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक अल्लाह ताला ने यही एक मसला बयान किया है और बाकी चीज़ें बाद में हैं। बाकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, मस्जिदें बनाना, वालिदैन की खिदमत, पड़ोसियों के हकूक़, करप्शन ना करना, सारी चीज़ें, हज, उम्रा, जहाद अता के, ये बात के अंदर है। पहली बात ईमान खालिस। अगर ईमान के अंदर ज़रा बराबर शिर्क की मिलावट है, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हो, किसी और की नज़रों न्याज करते हो, किसी और के वास्ते वसीले देते हो, किसी और के रुकू और सजदे करते हो और अल्लाह पर तवक्कल की बजाय दूसरी चीज़ों पर भरोसा रखते हो, दूसरे निज़ामों को ज़्यादा पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह का निज़ाम अगर पसंद नहीं है तो फिर उसके बाद तुम तैयार हो जाओ बड़े अजाब के लिए। ये छोटे अजाब आते हैं, चाहे ये ज़लज़ले हों, तूफ़ान हों, आंधियाँ हों और ये कोरोना और इस तरह के जितने अजाब आते हैं, ये इस वजह से आते हैं लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता है ताकि हमारी तरफ रुख करें, हमारी तरफ रुख करें, हमें जो है अपना माबूद माने और वो हमारे बंदे बने, ताकि उस बड़े अजाब से बच जाएं जो मरने के साथ आग लगने वाली अल्लाह के बंदों वो बुझाए ना बुझेगी। आज भी मौका है, ये बात हर जगह साबित की जा सकती है। हमने अल्लाह के रास्ते के अंदर अल्लाह के भरोसों के ऊपर कदम डाल दिया है। अब इस रास्ते के अंदर या ये बात गलबा पकड़ेगी या हमारी मौत आएगी, बस इसके अलावा कोई और तीसरी बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो दिन दिखाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह बहुत कुदरत वाला है, बहुत ताकत वाला है। लिहाजा इन सारी जमातों को, इन मसलकों को और फ़िरकों को और सियासी जमातों को सबको छोड़कर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई दाता दस्तगीर मुश्किल के हाजत रवा अल्लाह के अलावा नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। याद रखिए, आखिरी नबी हैं। कोई और नबी जो दावा करेगा वो खालिस काफिर और मुशरिक है और उसके साथ वही मामला किया जाएगा। जब मोमिनों का इक़्तिदार आएगा वो मामला उनके साथ किया जाएगा जो मुसलमा कज़ाब के साथ किया गया था, जो अबू बकर सिद्दीक ने किया था इन मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ और इन नबुव्वत के दावे करने वालों के साथ जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया था, हर उस बंदे के साथ यही रवैया इख्तियार किया जाएगा और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है इसके अंदर। यह एक हकीकी बात है। और उसके बाद हाँ, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है। ये बिल्कुल कुरान का आखिरी फ़ैसला है और सही हदीस के अंदर कि क़यामत कायम नहीं हो सकती है जब तक ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल ना हो और वो कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, नया कोई कुरान या नई किताब का मामला नहीं है, इसी शरीयत के ऊपर अमल पैरा होंगे। और उसके बाद फिर जब उनकी वफ़ात हो जाएगी और फिर आस्ता आस्ता मोमन भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक दफ़ा फिर काफिर और मुशरिक फैल जाएंगे, एक मोमन भी नहीं होगा और उन काफिरों मुशरिकों के ऊपर सूर का फूंक मार दिया जाएगा और क़यामत कायम होगी, सारी सख्तियाँ उन्हीं के ऊपर होंगी और उसके बाद फिर मैदान महशर है और फिर फैसला होना है उस मालिक का जो
अकेला मालिक है। मालिक यौमुद्दीन उस वक्त पता चलेगा, वो फैसला जब करेगा। एक गिरोह ने जन्नत में जाना है, दूसरा जहन्नमी गिरोह होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अपने लिए और अपने सारे भाइयों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए, कि मालिक इनको ईमान खालिस की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको जहन्नम की आग से बचा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।